अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वो आपने मुहावरा या कहावत तो सुनी होगी कि दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीहत। तो ये चीज़ हमारे पॉलिटिशियंस पे ज़बरदस्त तरीके से फिट आती है, क्योंकि ये अवाम को तो टैक्स चोर कहते हैं और ख़ुद ये इतने ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आज इरशाद भट्टी जो कि एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, उनको एक ट्वीट आया है देखने में, जिसमें उन्होंने बताया कि जी हमारे पॉलिटिशियंस ने टैक्स ईयर 2023 में कितना कितना इनकम टैक्स पे किया। उस पे हम आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका क्या गैस है, किसने कितना टैक्स पे किया हो। प्लीज बताइएगा देखने से पहले। ले जी चलते हैं रेलेवेंट स्क्रीन की तरफ। अब मैंने फिगर्स नहीं लिखे क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या गैस है, किसने कितना टैक्स पे किया होगा, आप किसके बारे में क्या राय रखते हैं। क्योंकि आवाम को तो हर वक्त बर्डनाइज करके रखते हैं, ओवर बर्डन करते हैं लोगों को। इतने टैक्स रेट्स हायर हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं कि पब्लिक के लिए टैक्स रेट्स क्या हैं तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। आप देखें कि ये टैक्स रेट्स हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, यानी कि मंथली जो 50,000 रुपीज तक कमाता है उसके लिए कोई टैक्स नहीं। ये एनुअल बेसिस पे फिगर है। और 6 लाख से 12 लाख वाले के लिए 5% रेट, जो कि प्रीवियस ईयर्स में 2.5 था, उसको डबल कर दिया गया। 12 से 22 लाख रुपए तक रेट 15% कर दिया गया। और 22 से 32 लाख रुपए तक आपका रेट कर दिया गया जी 25%। 32 से जब आप एक्सीड करेंगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद रेट जो हो जाएगा वो 35% हो जाएगा। ये रेट आपको यूरोप में देखने को मिलता है और डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है, जहाँ बहुत सी फैसिलिटीज भी हैं। इतना टैक्स पे करके यहाँ पे क्या है वो सब आपके सामने है। अब देखिएगा, ये है एओपी और नॉन सैलरीड पर्सनस के लिए, यानी कि आप बिजनेस इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। 6 लाख तक यहाँ पे भी छूट है और 6 से 12 तक 15% का रेट है। खुद अंदाजा लगाएं कि एक बंदा 12 लाख रुपए कमाता है, यानी कि महीने का 1 लाख रुपया, तो उसको टोटल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तकरीबन ये 1 लाख रुपए के करीब बनता है। 12 से 16 तक 20% का रेट है। मैं इसको थोड़ा स्किप करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं 5.6 मिलियन से जो एक्सीड कर जाएगा 45% रेट है उसका। यानी कि जो 4.25 लाख रुपए पर मंथ कमाता है उसका रेट आप देख लें। और खुद इन्होंने कितने टैक्सेस पे किए, इनकी जिंदगी आपके सामने है, इनकी लग्जरीज का आपको पता है। अब देखते हैं जब इसको डिस्क्लोज करते हैं। मोहतरमुल मकाम मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी प्रॉपर्टीज का आपको अंदाजा है, उन्होंने महज सिर्फ और सिर्फ 82, मेरे को मिलियन नहीं लिखने लगा, ठीक है जी, 82,000 रुपीज टैक्स पे किया पूरे टैक्स ईयर में। इसका सोर्स कौन है? इरशाद भट्टी साहब। ये याद रखिएगा, मैं सोर्स नहीं, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ। मरीम नवाज साहिबा उनसे कुछ 2 कदम आगे बढ़ी और 1.25 लाख रुपए टैक्स जमा करवाया कौमी खजाने में। ये मोहसिन है जी, ये मुल्क चलाने वाले मिस्टर इमरान खान साहब, जो कि सलाखों के पीछे हैं और उन्होंने जो टैक्स जमा करवाया। वैसे इनका नाम लेने पर पाबंदी है, लेकिन अब मजबूरी है, रिपोर्ट करना है तो बताना पड़ेगा। तो जी मैं रेलिवेंट इदारों से माजरत चाहूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ रिपोर्ट करना है। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 3.2 मिलियन। और बिलावल जरदारी साहब, जो कि भुट्टो भी कहलाए जाते हैं, मान लेते हैं, उन्होंने 5.8 मिलियन। वो सबको पीछे छोड़ गए। 5.8 मिलियन रुपीज, यानी कि 58 लाख रुपए उन्होंने टैक्स पे किए। अब गरीब को सिर्फ टैक्स छूट है 50,000 रुपए की इनकम तक। उसके बाद टैक्स रेट्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वो आपने देख लिया। अब इसको आप रिवर्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं किसकी कितनी इनकम होगी। वो खैर इनके सोर्स का हमें नहीं पता कि किस सोर्स से इनके पास पैसा आया, वरना मैं वो कैलकुलेट करके आपको बता देता कि किसकी कितनी इनकम बनती। क्योंकि प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ मामला तो और हैं, डिविडेंड इनकम और है, आपका प्रॉफिट ऑन डेट और है, बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं। इसलिए हम कोई फाइनल कंक्लूजन इसके ऊपर अपना नहीं दे सकते। लेकिन खैर ये फिगर्स आपके सामने रखने थे, जो कि रख दिए। अब वीडियो को खत्म करने का वक्त आता है।
फिर मुलाकात होगी। इस पे आप अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में ज़रूर अपना जो है इख्तियार, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें। फी अमान।